हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपिंग यू आर फाइन। अच्छा, अब पिछले वीडियो में हमने टॉपिक 2 के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे। पिछले जो 3 वीडियो डाले ना, हाँ, उसमें न्यूमेरिकल स्टार्ट किए थे। ठीक है, अब कुछ न्यूमेरिकल्स बाकी थे उस टॉपिक के, जो आज हम क्लियर कर लेंगे। तो क्या है, जैसे ये आज का लेक्चर खत्म होगा, आपका ये टॉपिक 2 फिनिश हो जाएगा। फिर हम टॉपिक 3 स्टार्ट करेंगे, जो इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन है। टेल ऑफ द चैप्टर इज टॉपिक 3। टेल, हाँ, मतलब एकदम बिल्कुल टेल, पूंछ जितना ही बचा है थोड़ा सा, लेकिन है दमदार। हाँ, फ्लक्स, गाउस का लॉ, गाउस लॉ फॉर फ्लक्स, उसमें आप लाइन चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड सीखोगे, सेल सीखोगे, स्फीयर सीखोगे, प्लेन सीखोगे, बहुत अच्छा अच्छा सम से। तो आई एम एक्चुअली डाइंग टू टीच दैट। तो चलो इसको आज फिनिश करते हैं, फिर उस पर जाते हैं। ओके, लेकिन आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए यार। सब्सक्राइब करने का, हाँ। चल, बीच में फिर भाषण दूंगा, अभी पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड में ले जाएंगे, थियरी का टाइप ही ना। चल, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। अरे यार, क्या छोटे बच्चे से क्वेश्चन निकाला है। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी इज क्वांटाइज्ड, यस, Q इज इक्वल टू एनी। हाँ, इसको पढ़ने का कैसे, टोटल चार्ज इज इक्वल टू द इंटीग्रल ऑफ फंडामेंटल चार्ज या एलिमेंट्री चार्ज या बेसिक चार्ज। टोटल चार्ज है वो इंटीग्रल है, मतलब n किसका, E का। E म्हणजे एलिमेंट्री चार्ज, समझा? तो देख ये डायलॉग, इलेक्ट्रिक चार्ज पोजेस्ड बाय अ चार्ज बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द प्लस और माइनस इंटीग्रल मल्टीप्ल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। एलिमेंट्री मींस फंडामेंटल, और हम फंडामेंटल किसको बोलते हैं यहाँ पे, इसको बोलते रे बाबा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। हाँ, ये समझा ना थियरी में, तो जाने दे, टाइम पास नहीं करते। आगे क्वेश्चन क्या था? अबे क्वेश्चन ऊपर नीचे होता रहता है। Why can one ignore quantization of electric charge when dealing with my macroscopic, in essence large scale charges? ये मैक्रोस्कोपिक का मतलब लार्ज स्केल चार्जेस। अब देख, बहुत हो गया फॉरेनर, अच्छे से समझ। Why can one ignore quantization? हम जब भी मैक्रोस्कोपिक मीन्स बड़े स्केल पे चार्जेस की बात करते हैं, तब हमको क्वांटाइजेशन को इग्नोर करना है। काहे करना है भैया? अरे बिल्कुल करना है। काहे की क्वांटाइजेशन में ये जो n है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है, ठीक है। उसके कंपेयर में ये E का वैल्यू बहुत छोटा है। हाँ, जब बड़े स्केल पे चार्जेस होंगे तब करोड़ों, अरबों, मिलियंस, ट्रिलियंस चार्जेस होंगे, है ना, तब n बहुत बड़ा हो जाएगा। तो n अपने लिए काउंटलेस हो जाएगा, है ना। हाँ, तो n वुड बी इनॉर्मस, ऑलमोस्ट काउंटलेस। दैट्स व्हाई वी कैन इग्नोर क्वांटाइजेशन इन दैट केस। ओके, हाँ, देख ले, मस्त एक डायलॉग लिखा है, हैंस डिस्क्रीटनेस गेट्स कन्वर्टेड इनटू कंटिन्यूटी। मतलब पहले हम जो Q1, Q2, Q3, Q4 पढ़ते थे ना, वो डिस्क्रीट चार्जेस थे, अलग अलग, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन अब जब बहुत लार्ज स्केल पे जाते हैं तो चार्ज का कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन कितना टाइप का है बता, बेईमानी नहीं करना, सीधा कमेंट में लिख। हाँ, देखता हूं कितना राइट आंसर आता है, देख के नहीं लिखना। चल, लिख दिया तो बताता हूं। डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप का पढ़ा है हमने, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। हाँ, ठीक है। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का 5th। व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ, चार्जेस अपीयर ऑन बोथ। क्या यार, नया पॉइंट लेके आए तुम तो, एकदम नया। अरे यार, कितनी बार पढ़ चुके हैं। सिल्क को और कौन है भाई, ग्लास रॉड, इन दोनों को घिसेगा तो चार्ज इधर उधर ट्रांसफर होगा, चार्ज दिखेगा ना, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। हाँ, सिमिलर फिनोमिनन इज ऑब्जर्व विद मैनी अदर पेयर्स ऑफ बॉडीज। दूसरे बॉडीज में भी ऐसा होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सिल्क क्लॉथ और ग्लास रॉड को पकड़ के चलो, उसी का झंडा उठा के चलो। बहुत से, सारे, ऑलमोस्ट सब ऑब्जेक्ट को तो रब कर घिस एक दूसरे के साथ, तो चार्ज दिखेगा, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अरे यार, इस फिनोमिनन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, और क्यों और कैसे, लेट्स अंडरस्टैंड। लिसन, बिफोर रबिंग, हैव यू एवर नोटिस्ड दैट बिफोर रबिंग रॉड एंड क्लॉथ बोथ आर अनचार्ज्ड, मींस दे हैव जीरो चार्ज। तूने घिसा ही नहीं है किसी के साथ, तो कुछ ट्रांसफर हुआ ही नहीं, तो जीरो है। ओके, तो बिफोर रबिंग टोटल चार्ज ऑन रॉड एंड क्लॉथ इज जीरो, बट व्हेन यू रब म्यूचुअली rod and cloth, when you rub mutually rod and cloth,
the electron transfer from one body to another body. In this case, electron will transfer from rod to cloth. So rod becomes positive and cloth becomes negative. अच्छा, कितना पॉजिटिव? जैसे ये 10 पॉजिटिव आया तो क्या ये 7 नेगेटिव आएगा? अरे नहीं रे बाबा, जितना इधर इलेक्ट्रॉन पहुंचा उतना ही इधर पॉजिटिव बनेगा। फिर इसका चार्ज निकाल, Q इज इक्वल टू N से, तो N इक्वल है दोनों में, तो फिर Q दोनों का इक्वल आएगा, लेकिन एक का प्लस एक का माइनस, तो फिर टोटल चार्ज का हो जाएगा 0। समझा कि नहीं? तो बहुत सिंपल फिनोमिनन है। दस टोटल चार्जेस कंजर्व। जलसागर। चल अभी अगला वाला देखते हैं। तो बहुत स्पीड में जा रहे हैं सर, क्या करें, छोटे बच्चे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो इसको लेके बैठे रहें। तो आईआईटी क्रैक करने की सोचता है, नीट क्रैक करने की सोच रहा है, और ऐसे क्वेश्चंस में मेरा 2 घंटा बिगाड़ने की भी सोच रहा है। तू भी बड़ा चालाक है। चला जा नेक्स्ट क्वेश्चन। रुक, कहां रफ पेज डाल रहे हैं यार बीच में। सुन क्वेश्चन। 4 पॉइंट चार्जेस दिए, 2 माइक्रोकूलम, -5, 2 एंड -5 प्लेस्ड ऑन द वर्टाइसेस A, B, C एंड D रिस्पेक्टिवली। अच्छा, अब उसका साइड ऑफ स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है। व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस एट द। अच्छा, एक और चार्ज रखा है 1 माइक्रोकूलम सेंटर पे रखा है। देखिए पूरा सीन ऐसे बन रहा है, इसको समझना पड़ेगा। 2 मिनट का काम है, फिर क्वेश्चन समझाता हूं। ये एक स्क्वायर है, दिख रहा है बबुआ? चल नहीं दिख रहा है तो डार्क पेन लिख के आता हूं तेरे लिए। तू भी क्या याद रखेगा, किस अमीर सर से पाला पड़ा है। चल ये ए, ये हो गया तेरा बी, ये हो गया तेरा सी, ये हो गया तेरा डी, है ना। सेंटर ये हो गया। ठीक है। अब यहां पे रखा है +2 माइक्रोकूलम, यहां पे -5 माइक्रोकूलम, यहां पे +2 माइक्रोकूलम, यहां पे -5 माइक्रोकूलम। अब सेंटर पे 1 माइक्रोकूलम और रखा है। ठीक है। तब ये लोग बोल रहे हैं कि ये जो 1 माइक्रोकूलम है उस पर कितना फोर्स लगेगा। अरे बड़ी नजर से देखेगा ना तो सारा का सारा 0 हो जाएगा। अब छोटी नजर से समझना है तो आ जा। देख, ये माइनस है, इसको इधर खींचेगा यूं, क्योंकि ये तो प्लस है ना, ये माइनस है, खींचा। उतने ही मैग्नीट्यूड के फोर्स से ये भी खींचेगा इधर। दम लगा के हंसा। जैसे देखिए बच्चा खड़ा है, हाँ, एक भाई इधर से खींच रहा है, एक भाई इधर से खींच रहा है, इक्वल मैग्नीट्यूड से। सपोज ये 5 न्यूटन से, ये भी 5 न्यूटन से, तो क्या होगा, ये बच्चा हिलेगा? अरे नहीं रे, अपनी जगह पे खड़ा खड़ा रोएगा, मम्मा मम्मा करेगा, उसको दर्द करेगा ना दोनों साइड से खींचोगे तो। हाँ, लेकिन यहां से डिस्प्लेस नहीं होगा क्योंकि दोनों साइड का फोर्स इक्वल है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आ जाएगा? 0। तो इन दोनों की वजह से इस पे रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा 0। मतलब इसे लिख सकता है फोर्स ड्यू टू बी एंड फोर्स ड्यू टू डी, तो वेक्टर एडिशन विल बी 0। दैट्स व्हाई फोर्स इज इक्वल टू दिस डायरेक्शन अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। समझा कि नहीं समझा? फिर सेम फिनोमिनन यहाँ पे। चल फिर एक और कलर लेके आता हूं, तू खुश हो जाएगा। वाह वाह वाह, क्या अमीर सर मिले। देख, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये इसको रिपल्सन करेगा इधर ऐसे, ये भी उतने ही मैग्नीट्यूड से इधर रिपल्सन करेगा, तो क्या हो जाएगा? 0। तो फिर से वही डायलॉग लिख दे, फोर्स ड्यू टू ए, फोर्स ड्यू टू सी इज इक्वल टू 0। सो मैग्नीट्यूड आर इक्वल बट डायरेक्शन आर अपोजिट, दैट्स व्हाई एंटायर फोर्स विल बी 0। बोल, समझ में आया बच्चा? हाँ, तो फिर यार कहां टफ है? ये पूरा सीन देख ले एक बार, देख एकदम स्लो मोशन में लाओ। रुक, इस पे कमेंट जरूर मारना कि सर ऐसे हिला डुलाने से कैमरा हमको डिस्टर्ब होता है। इस पे कमेंट लिखना। ये एक्सपेरिमेंट था कि इसे बार बार पेज को हिलाया जाए तो क्या आपको दिखने लगे, क्लियरिटी डिस्टर्ब होता है कि क्या होता है। ठीक है। चल अब एक और एक्सरसाइज का 7, उसमें 2 क्वेश्चन है। फिर वही नहीं, इस बार बच्चा नहीं है, इस बार थोड़ा समझने वाला धांसू क्वेश्चन है। हाँ चल देख। एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज कंटिन्यूस कर्व, दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, व्हाई नॉट? अबे कितनी बार व्हाई नॉट करेगा। चल क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया तो फिर से समझ। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कंटिन्यूस कर्व है, मतलब ऐसा है यूं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से आ रहे, फिर अमीरों गरीबों वाली पेन ले आए सर। चल अमीरों वाली पेन देख। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से स्टार्ट होके माइनस पे जाता है, मतलब ये कंटिन्यूस कर्व है। ये कहीं बीच में ब्रेक नहीं है, इसमें कहीं टूटा हुआ नहीं है। हाँ तो ऐसा ही होता है ना, हमने नहीं देखा? जैसे ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसके सराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कम होता जाता है, लेकिन होता तो है ना। देखिए होता है लेकिन कम होता जाता है, ऐसे धीमे धीमे घटता है, लेकिन होता तो है। बीच में कहीं ऐसा गैप तो नहीं है ना
कि जैसे देखिए पॉजिटिव है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है पर इतने जोन में वापस नहीं है, फिर वापस यहां से है। ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता है ना। हाँ, तो पहला तो ये समझ आ गया अपने अंदर कि कंटिन्यूस होना चाहिए, से बीच में ब्रेक्स नहीं होनी चाहिए। दूसरा एक स्ट्रॉन्ग रीजन बताता हूं तेरे को, देख धांसू वाला, और मजा आ जाएगा। देख जैसे मान ले इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ तू, समझिए मैग्नेटिक फील्ड है, एन से स्टार्ट हुआ एस पे गया, समझाने के लिए मैग्नेटिक ले रहा हूं। इसमें कोई भी जैसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर खिल्ली आया, नेल, ठीक है, अब ये खिल्ली यहां से यहां अट्रैक्ट होना स्टार्ट हुआ तो शड़ाक करके इधर जाएगा ना, ऐसे जूम, देख फिर से देख, जूम सीधा जाएगा ना। ऐसा होगा कि खिल्ली यहां पे आया, फिर इसको लगा रहे यहां पे तो फील्ड नहीं है, तो फिर यहां से जंप मार के फिर वापस फील्ड में आ गया। ऐसा होगा कभी? नहीं होगा। जैसे मैग्नेटिक फील्ड में खिल्ली जंप नहीं मारता है, सीधा ही शड़ाक देके जाता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज जंप नहीं करता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि फील्ड कंटिन्यूस है सर, उस पर जो फोर्स लग रहा है ना वो कंटिन्यूस लग रहा है। समझा? ओके। अब देखिए एक और क्वेश्चन है इसमें, एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। अरे यार पढ़ाया था ना थियरी में, तो फिर किसी एक पॉइंट पे हम, देखिए रहा ड्रॉइंग, किसी एक पॉइंट पे दो फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, तो उस पॉइंट पे दो टेंजेंट बनते हैं। इसका मतलब उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिलती है, विच इज नॉट पॉसिबल। हाँ ठीक है, चल अब जल्दी से आ जा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज का 4 में क्या है, देख सिंपल है, फिगर दिख रहा है, ये क्वेश्चन तो तू पढ़ ही लेगा पोज करके। क्वेश्चन फिगर देख, प्लस 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 माइनस माइनस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ऐसे ही ऐसे, लेकिन अपने ड्रॉ नहीं किया। ड्रॉइंग क्या डिस्टर्ब होता है, अच्छा दिखता नहीं फिर कैमरे में, है ना। हाँ बेटा ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में 3 पार्टिकल एंट्री मार रहा है, देख चल अमीरो वाली पेन ले आते हैं। पार्टिकल 1, 2 एंड 3, 3 पार्टिकल एंट्री मारा, धांसू एंट्री मारा, देख निकले 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 निकले, यहां पे आके फिर मुड़ गया, ये निकला निकला निकला, फिर यहां पे आके मुड़ गया, ये निकला निकला निकला, ये मुड़, ये कुछ ज्यादा ही मुड़ गया है। वो डायलॉग याद है आमिर खान की मूवी का, पीके मूवी में था, जो डरा हुआ होता है पूरा ही लेट जाता है, तो ये देख पूरा लेट गया है, मतलब बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गया ये, ठीक है, होने दे। अब क्वेश्चन ये है, तू स्क्रीन को पोज कर और आइडेंटिफाई, पहले सुन ले फिर पोज कर, हाँ इसको आइडेंटिफाई कर कि इनमें इन 1, 2, 3 में से कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, आइडेंटिफाई कर। अब पोज करके आइडेंटिफाई कर पाया? चल मैं बताता हूं। ये पहला वाला नेगेटिव है, तभी तो देख प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, डिंग 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 हो रहा है ना अट्रैक्ट। दूसरा वाला भी नेगेटिव है, ई नेगेटिव, ई भी नेगेटिव, तभी तो प्लस की ओर देख डाइवर्ट हो रहा है इसे, समझा। तीसरा वाला जोन है ऊ प्लस है, काहे कि वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। आंसर आ गया, देख लिखा है मस्त, देख तेरे लिए स्पेशल मार्क हाईलाइट सब किया है। 1 and 2 are deflected towards positive plate, so they must be negative charge. 3 is deflected towards negative plate, so it must be positively charged. समझा? हाँ। अब एक और धांसू क्वेश्चन है इसमें ये धांसू क्वेश्चन ये है कि which particle has the highest charge to mass ratio? Which particle has highest charge to mass ratio? चल अमीरो वाला पेन लेके आता हूं, फिर समझाता हूं। क्वेश्चन है which particle has highest charge to mass ratio, ये क्वेश्चन है, मतलब तीनों में से कौन से पार्टिकल का ये हाईएस्ट होगा, तो समझ ले। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, v0t प्लस हाफ at स्क्वायर, ये होता है। अच्छा हम ऐसा अजम्पशन ले लेते हैं कि इनिशियल स्पीड 0 है, तो ये होगा फॉर्मूला at स्क्वायर। अब a क्या होगा, QE/m। सर कहां से लाए, बस ले आया मैं घर से रट्टा मार गया, तू भी रट्टा मार गया। अरे यार पढ़ाया था ना पिछले वीडियो में कि इस फिनोमिनन में फोर्स कौन सा लग रहा है, QE, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, F इज इक्वल टू ma, A इज इक्वल टू QE/m। समझा? ये नहीं लिखता ना तो तेरे को पिछले वीडियो में जाके देखना पड़ता, मतलब तेरी मेहनत बचा ली मैंने, थैंक यू बोल। हाँ बोला ना अभी अमीरों वाले सर से पढ़ रहे थे। चल तो देख, अब ये जो है चार्ज और मास का रेशियो, तो D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज अपॉन मास रेशियो, मतलब जिस पार्टिकल, इसका मैथमेटिक्स है, समझा ना, पूरा दिख रहा है ना। हाँ, जिस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है उसका Q/m ज्यादा होगा। तो तीनों को गौर से देख, किसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, कौन ज्यादा सरक गया है, कौन पूरा ही लेट गया है, ये 3, ये रहा पकड़ा गया। हाँ
इसके लिए Q बाय M ज्यादा है, समझा? तो देख लिखा है मैंने, चार्ज टू मास रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट और डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन मतलब डिफ्लेक्ट होना, मतलब ऐसे ही झुक जाना, एक्चुअली ये डिफ्लेक्ट ही हो रहा है। हाँ, तो आंसर देख, 3 इज हाईली डिफ्लेक्टेड, सो Q बाय M फॉर 3 इज हाईएस्ट। समझा बच्चा? ठीक है। अब एक और क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन, ये भी इजी है रे, बच्चे जैसा है, बच्चे जैसा ही लगेगा ना, इतना पिछले 8-8, 10-10, 20-20 वीडियो पढ़ के बैठे हो इलेक्ट्रिक फील्ड के, अभी भी आपको एक क्वेश्चन बच्चे जैसा नहीं लगे तो क्या, फिर से वीडियो देखने का। चल, 2 पॉइंट चार्जेस QA 3 माइक्रोकूलम एंड QB -3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। मतलब एक 3 माइक्रोकूलम, एक -3 माइक्रोकूलम, बोथ आर सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर, ठीक है, इन वैक्यूम, बीच में कोई मीडियम नहीं है। ओके, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन AB ज्वाइनिंग 2 चार्जेस। चल, इसके लिए रफ पेज लेके आना पड़ेगा, लेके आता हूं, ये रहा, ले आ गया। अब अमीरों वाला पेन भी लेना पड़ेगा, ले लिया। चल, समझा? अच्छा समझिए, देख, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, यहां पे रखा पॉजिटिव 3 माइक्रोकूलम, यहां पे रखा नेगेटिव 3 माइक्रोकूलम, दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर मतलब कितना होता है, 0.2 मीटर, हाँ, है ना? ओके, अब इन दोनों के मिड में एक पॉइंट है O, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, तो भैया पहले तो इसका डिस्टेंस देख ले, क्या हो रहा है, 0.1 मीटर। यहां से भी क्या हो रहा है, 0.1 मीटर, क्योंकि मिडल में ना, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि O इज मिड पॉइंट ऑफ AB, दैट्स वाई OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू 0.1। पहले तो डिस्टेंस पता चल गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, कहां से आ रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के यहां तक पहुंचेगा, फिर नेगेटिव का भी फील्ड यहाँ पे पहुंचेगा, लेकिन डायरेक्शन इधर होगा क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए डायरेक्शन इनवर्ड होता है, पता है ना, रेडियली इनवर्ड, और पॉजिटिव के लिए रेडियली आउटवर्ड। हाँ, तो देख, जो A और B की वजह से जो दोनों फील्ड है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो क्या करेगा इधर इन दोनों का, सीधा प्लस कर, तो देख, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फील्ड एट O इज डायरेक्टली समेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू A एंड B की। अच्छा, फॉर्मूला क्या लेगा, अरे डूब मर रे, KQ बाय R स्क्वायर, पॉइंट चार्जेस है ये, KQ बाय R स्क्वायर, वैल्यू रख, आंसर ले, आंसर आएगा 54 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। जा, अरे सुपर कंप्यूटर अपने दिमाग में यार, सीधा आंसर ले आता हूं मैं। ठीक है, चल, अब इसके अंदर एक और क्वेश्चन है, क्या, इसके अंदर एक और क्वेश्चन पढ़ ले, पढ़ेगा तो मजा आएगा। इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 × 10⁻⁹ कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट। किस पॉइंट, इस O वाले पॉइंट पे एक नेगेटिव चार्ज रखते हैं हम, कितना, 1.5 × 10⁻⁹। तो व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज, इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स कितना लगा। तो देख, ड्राइंग देखेगा ना तू, तो यहां पे अपन एक और चार्ज रख रहे हैं, नेगेटिव 1.5 × 10⁻⁹ कूलम वाला, इस पे फोर्स कितना लगता है। तो इस पे देख, वही स्टोरी समझ में आएगा कि यहां से फोर्स लग रहा है, यहां से भी लग रहा है, ऐसा नहीं, इसको डायरेक्ट करते हैं। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, मतलब ये जो चार्ज है तेरा, देख ऐसे, ये O पॉइंट है तेरा, ये A था और ये B था, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है ना, इस डायरेक्शन का, यूं रिजल्टेंट कितना, 54 × 10⁵ दिख रहा है ना। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में वो नया चार्ज लाके रखा है तूने, नेगेटिव वाला, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज आ गया, तो फोर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला लेना, QE, हाँ, सीधा फॉर्मूला ले, Q मीन्स 1.5 10⁻⁹, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लाया, 54 × 10⁵, सीधा आंसर रे। वो भी ले सकता है तू कि भाई यहां से जो फोर्स लगेगा KQ1 Q2 बाय R स्क्वायर, यहां से जो फोर्स लगेगा KQ2 बाय R स्क्वायर, लेकिन वो लंबा पड़ेगा रे, सीधा शॉर्टकट में जा, F इज इक्वल टू QE, अंडरस्टैंड। चल, अब इसको सब्सक्राइब कर रहे, शेयर कर, तेरे को पता है सब्सक्राइब करना कितना पुण्य का काम है। वो पहले के जमाने में नहीं कहते थे, प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़े पुण्य का काम है, वैसे ही यूट्यूबर चैनल वालों का सब्सक्राइब करवाना बहुत बड़े पुण्य का काम है, समझा। ठीक है, आज का लास्ट गुरु मंत्र बाय सोहम सर। चल जल्दी, फील द फिजिक्स, फील द फिजिक्स। ओके, बाय।